Hello students, welcome back. How are you all? I hope you are all good, all safe and all are practicing properly this physics and other subject also. ठीक है, आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा. द एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, कहाँ इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. एप्लीकेशन तक पहुंचने के पहले मैं तो कुछ प्रॉपर्टीज रिवाइज कर देता हूं आपको कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टी होता क्या है. एक बार पहले वो देख लीजिए. आपको मालूम है कि वेक्टर प्रोडक्ट जब मैं बोलता हूं तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा एंड एन कैप इज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर कौन सी किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. जिस प्लेन में ए वेक्टर है बी वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर. ठीक है, प्लेन आप कैसे भी रख सकते हो, ऐसे रखोगे तो ऊपर होगा, ऐसे रखोगे तो ऐसे होगा, थोड़ा ऐसे तिरछा कर दोगे तो इस पे परपेंडिकुलर. तो ये आपका जो हथेली है ये एक प्लेन है, तो इसको आप जैसे भी रखोगे है ना, उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लाइंग ऑन द प्लेन. ओके, पहला प्रॉपर्टी है बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव. कहने का मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं होगा. लास्ट लेक्चर में आपने समझा भी था कि अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आप करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस बी क्रॉस ए, है ना. माइनस साइन क्यों हो जाता है बच्चों, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से ए को बी की ओर घुमाओगे तो थंब अपवर्ड है, लेकिन अगर बी से ए की ओर घुमाओगे थंब क्या होगा, डाउनवर्ड होगा. तो अगर आपने इक्वल यहाँ पे हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं लिख सकते हैं. अगर आपको इक्वल लिखना है तो साइन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना. मतलब ये आपस में इक्वल नहीं. करेक्ट है. ओके, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर. डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है अगर आपको ए वेक्टर क्रॉस ऐसा है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इसको लिख सकते हो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, है ना. ऐसा हम कर सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है. ठीक है. एसोसिएटिव नेचर भी है. एसोसिएटिव नेचर आपको मालूम है क्या है, मान लो अगर आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे लिया, तो एक बार ए से कर सकते हो, एक बार बी से कर सकते हो, और बात ऐड कर देंगे फिर. मतलब ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए क्रॉस डी वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर एंड फाइनली बी क्रॉस डी वेक्टर. बस ध्यान रखना ये ऑर्डर जैसा है वैसे ही करना है, नहीं तो एंटी कम्यूटेटिव होता है, आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होता है वेक्टर एडिशन में. और ये तो आपने लास्ट लेक्चर में समझा ही था कि वेक्टर एडिशन ऑफ टू पैरेलल. पैरेलल करने का मतलब एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, या एंटी पैरेलल मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 180 अपोजिट डायरेक्शन. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, क्योंकि साइन 0 भी 0 और साइन 180 भी 0. दीज आर फ्यू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट दैट यू हैव टू रिमेम्बर. और इसके बाद हम आते हैं इसके एप्लीकेशन में. नोट कर लो इसको. ओके, अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पे. आज के लेक्चर में मैं इसके आपके 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताऊंगा. कौन कौन से 4 बताऊंगा. सबसे पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय टू वेक्टर्स. दो साइड आपको दिया हुआ है वेक्टर, उससे जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया कैसे निकालेंगे. अगर दो वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बनता है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे. टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप, है ना. अगर दो पैरेललोग्राम को आपस में जोड़ दो तो क्या बनता है, एक पैरेलल पाइप बनता है. और अगर इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, 3 वेक्टर अगर दिया हो तो. ठीक है. और देखो, टू चेक 3 वेक्टर्स आर को प्लेनर और नॉट.
तीन वेक्टर आपको दिए होंगे और आपको चेक करना है कि वो तीनों को प्लेनर वेक्टर हैं या नहीं, ये हम पढ़ेंगे आज। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना ताकि ये चारों एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय टू वेक्टर्स। तो पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय टू वेक्टर्स। मान लो बच्चों आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज you are given two vectors. I'll take this is a vector and one more vector, this is b vector. अगर इसके थर्ड साइड को आपने ज्वाइन कर दिया बच्चों तो आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा। इस ट्रायंगल का नाम मैं लिखता हूं पी क्यू आर। तो अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया पूछे, ट्रायंगल कैसे बना, दो वेक्टर दिया हुआ था, उन दोनों वेक्टर के हेड को आपने ज्वाइन कर दिया तो बन गया ट्रायंगल। तो ऐसे बने ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। मान लो यहाँ पे ए और बी जो आपने लिया है, इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। ओके, अगर आपने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, तो जाहिर है कि अगर ये B है और ये थीटा है तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो अगर आप परपेंडिकुलर निकालोगे, दिस इज हाइपोटेन्यूज B एंड दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। ये क्या है बच्चों, ये हाइट है h। इतना आपको डायग्राम से मालूम होना चाहिए। ओके, अब चलो आते हैं जो आपने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट में। आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, दिस इज ए बी साइन थीटा, इतना ही होता है ना। ओके, और ये बी साइन थीटा क्या है, बी साइन थीटा ये हाइट है क्या, इसकी हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में साइन का रिलेशन होगा। तो यानी ये जो बी साइन थीटा है एक्चुअल में ये एच है, ये क्या है, ए इंटू एच। ए क्या है, ए इस ट्रायंगल का बेस है, यानी एक्चुअल में क्या हो गया बच्चों, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर मैंने बोला कि चलो एरिया बताओ इस ट्रायंगल का पी क्यू आर, तो आपको क्या मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये बेस इंटू हाइट किसके इक्वल है, बेस इंटू हाइट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ए क्रॉस बी का हाफ। समझ में आया, एक क्वेश्चन करके देखो, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। देखो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा भी है, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अगर मान लो मैंने आपको कहा कि मेरे पास दो, देखो एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय टू वेक्टर्स, मेड बाय टू वेक्टर्स। कौन कौन सा, a इक्वल टू मान लो 3i प्लस 4j, और दूसरा वेक्टर लेते हैं बच्चों -3i प्लस 7j। इन दोनों ट्रायंगल के, दोनों वेक्टर के हेड को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा, ये बताओ उसका क्रॉस प्रोडक्ट, उसका एरिया कितना होगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, आपको पहले निकालना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था।
कि जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो इस फॉर्म में इसको लिख लो। यहाँ पे ये आई और जे और के ऐसे लिखते हैं। आई का कंपोनेंट क्या है, पहले वाले का 3 है, 4 है और के कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। दूसरे का कितना है, ये है -3 और है ये 7 और इसका भी के कंपोनेंट क्या है, 0 है। कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं बच्चों, आई वाले के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 इंटू 0 -7 इंटू 0। देखो 4 इंटू 0 -7 इंटू 0, ये क्या हो गया, आई कैप हो गया। करेक्ट है, ओके। जे वाले में आ जाते हैं। जे वाले में क्या होगा, इन दोनों को 3 इंटू 0 और ये क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया 3 इंटू 0 माइनस, इधर क्या हो गया -3 इंटू 0, यही है ना, ओके। ये हो गया जे कैप। और के कैप वाले में 3 इंटू 7 और -3, मतलब 3 इंटू 7 माइनस ये कितना हो जाएगा, -3 इंटू 4, यही है ना। ये क्या हो गया, दिस इज के कैप। तो आपको बड़े अच्छे से यहाँ पे दिख जाएगा कि ये पूरा 0 0 0 0 0 ही आ रहा है, यानी जो बचेगा वो क्या होगा, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दिस इज 21 और ये माइनस प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 12K, है ना, यानी ये कितना हो गया, दिस इज 33K, 33K, इतना ही ना। चलो इसको इधर लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। यहां पे लिखते हैं इसको, कितना आया हमारा आंसर, हमारा आंसर आया A क्रॉस B इक्वल टू कितना आया 33K। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो कितना आ गया, मैग्नीट्यूड आया 33, जो भी यूनिट दिया हुआ हो, है ना, मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड आया उसका हाफ कर दो, मतलब कितना हो जाएगा 33/2, जो भी यूनिट है, ये आंसर है। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत ही सिंपल था, आपको बस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल के उसको हाफ कर देना है, दैट विल बी एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसको एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग से भी आप समझ सकते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर से जो ट्रायंगल बनेगा उसके एरिया का, उसका जो एरिया है ना, एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसका डबल जो होगा वही क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन आपको समझ में आया, चलो अब चलते हैं दूसरे एप्लीकेशन में। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय टू वेक्टर्स। दो वेक्टर से एक पैरेललोग्राम भी बना सकते हो। मान लो यहाँ पे दो वेक्टर मैंने लिया, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसके पैरेलल आपने ड्रॉ किया और एक के पैरेलल आपने ड्रॉ किया, तो क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। इसका एरिया निकालना है, ए और बी के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अब यहाँ पे भी आप थोड़ा सा अगर डायग्राम ड्रॉ करो, अगर ये हाइट देखो, ये हाइट कितना है, तो आपको फिर से मालूम है कि अगर ये थीटा है और ये बी है तो ये हाइट कितना हो जाएगा बच्चों, बी साइन थीटा। इसको आप क्या लिखते हो, एच लिखते हो, है कि नहीं। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। अगर आप ए क्रॉस बी लिखोगे तो ए क्रॉस बी क्या होता है का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओनली ए बी साइन थीटा। बी साइन थीटा यहाँ पे क्या है, हाइट है, एच है, मतलब ये क्या हो गया, ए इंटू एच। ए क्या है, ए कोई एक साइड है, लेंथ ऑफ वन साइड, और एच क्या है, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, साइड इंटू हाइट, ठीक है, साइड इंटू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। और आपको मालूम है यही तो फॉर्मूला होता है ना एरिया का, लेंथ ऑफ वन साइड इंटू हाइट। तो एक्चुअल में ये जो है ये क्या आएगा, दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, यानी इसमें कुछ हाफ करने का जरूरत हुआ ही नहीं। आप क्या लिखा, आपने क्या देखा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है A क्रॉस B,
का जो मैग्नीट्यूड है वही एक्चुअल में एरिया है किस पैरेललोग्राम का, जो ए और बी बनाते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय टू बी वेक्टर। तो दो वेक्टर से के थ्रू जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया वही होगा बच्चों जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है, समझ में आया। अब चलो इस पे एक क्वेश्चन समझ लो, आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मेड बाय टू वेक्टर्स। ए वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, बी वेक्टर ये दिया हुआ है। इन दोनों के थ्रू जो बनेगा पैरेललोग्राम उसका एरिया बताना है। आपको मालूम है कि बस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है, वही एरिया हो जाएगा। यानी आप क्या करोगे, आप बस एरिया के लिए क्या यूज करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होगा, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालने, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए फिर से हम वही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इधर देखो, ये होगा फॉर्मूला। पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल लेता हूं, यहां पे देखो ए क्रॉस बी क्या होगा, यही फॉर्मूला यूज करो फिर से। आई जे के, दिस इज आई जे के। पहले वाले के लिए 1 2 3 है, 1 2 3, और दूसरे में है 2 है, -3 है और +1 है। आई होप अब आपको इसका थोड़ा प्रैक्टिस हो गया है। तो ये आई वाले के लिए क्या करेंगे, 2 into 1, 2 into 1, और यहां पे क्या हो गया 3 into -3, -3 into 3, ये क्या हो गया बच्चों, आई कैप हो गया। जे वाले के लिए 1 into 1, जे वाले के लिए 1 into 1 और 2 into 3, -2 into 3, ये जे कैप हो गया। और के कैप के लिए इन दोनों को क्या हो गया, 1 into -3 और -2 into 2, दैट इज के कैप। कितना आ रहा है आंसर, ये आ रहा है 2, और ये हो जाएगा +9 +9 मतलब 11i। यहां पे 1 माइनस ये करोगे 6 मतलब -5, -3 से प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स +5j। और ये हो जाएगा -3 और -4, -7 के। ये वेक्टर फॉर्म में आया। आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, चलो यहां ऊपर निकाल लेते हैं। यानी आपको एरिया चाहिए था, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर, मतलब 121 प्लस 25 प्लस 49, कितना हो गया बच्चों, दिस इज 9 5 14 115 5 2 7 2 9 1 √195 यूनिट, दैट इज योर आंसर। तो ऐसे आप किसी पैरेललोग्राम का एरिया भी फाइंड कर सकते हो यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। चलो अब चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन की ओर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, फील आना चाहिए। एक बार फिजिक्स का फील आ गया, आप इमेजिन करने लगे, तो फिर फिजिक्स बहुत आसान लगता है। ओके, अब चलो थर्ड एप्लीकेशन में चलते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप डिटरमाइंड बाय 3 वेक्टर्स। पैरेलल पाइप क्या होता है, दो पैरेललोग्राम को आपस में ज्वाइन कर दो, है ना। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये देखो, मान लो कि आपने ये एक पैरेललोग्राम लिया, ठीक है, एक पैरेललोग्राम और ले लो, यहां पे इससे थोड़ा सा दूर ऐसे, ठीक है, एक आपने थोड़ा और ऐसे दूर ले लिया, इसको ज्वाइन कर दो। ये जो बना दैट इज कॉल्ड ए पैरेलल पाइप। ऐसे तो इसका जब आपको वॉल्यूम निकालना है ना, जब भी आपको इसका वॉल्यूम चाहिए, तो 3 वेक्टर मिलकर इसको बना रहे हैं। कि कौन कौन से 3 वेक्टर हैं, अगर आपने इसको ओरिजिन माना तो मान लो ये इधर है ए वेक्टर,
ठीक है, इस तरफ जो है ये ए वेक्टर है, इस तरफ ऐसे करते हैं, इसको ऐसे बना, ये मान लो दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। तीन ही साइड है ना यहाँ पे, एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना नीचे ऐसे देखो तो, और एक पैरेललोग्राम ऊपर बना, तो आपको एक वेक्टर बी सी और ए क्या है, हाइट है ना, मान लो इसको मैंने ए वेक्टर ऐसे लिखा। तो ये तीन वेक्टर मिलके क्या बना रहे हैं, पैरेलल पाइप बना रहे हैं, है ना। तो इसका अगर आपको एरिया चाहिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसका अगर आपको एरिया चाहिए, एरिया का सॉरी वॉल्यूम चाहिए, अगर आपको इसका वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने ये बेसिक पढ़ाई है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो सबसे पहले तो इस बेस का एरिया निकाल लो, एरिया निकालना अभी आपने समझा था, एरिया कैसे निकालोगे, बी क्रॉस सी, मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी, ठीक है, बी क्रॉस सी जो होगा वो इसका एरिया बताएगा। बी क्रॉस सी एक बार निकल गया तो वो क्या हो जाएगा, वो हो गया एरिया। ओके, हाइट कैसे निकालोगे, तो मान लो ये ए है ना, यहां से अगर आपने ए लिया है तो यहां से अगर आपने एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया तो ये इसका हाइट हो जाएगा। ध्यान से समझना, ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और हाइट कितना होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हाइट कितना हो जाएगा बच्चों, ए कॉस थीटा। यानी एक्चुअल में फॉर्मूला आपको क्या दिखता है, आपको फॉर्मूला ऐसा दिखता है, बी क्रॉस सी इंटू ए कॉस थीटा, है ना। तो ये अगर देखो ए भी अपने आप में एक वेक्टर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी एक कैसा प्रोडक्ट हो गया, बी क्रॉस सी जो है, बी क्रॉस सी मतलब ये वेक्टर प्रोडक्ट, और जो वेक्टर प्रोडक्ट आया उसको आपने ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। देखो यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, तो ऐसे जब करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम मिल जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट का एक बहुत ही अच्छा नाम है ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रिपल प्रोडक्ट, जहां पे दो वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं और क्रॉस निकाल के जो आया उसके साथ थर्ड वेक्टर को हम लोग क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो ये बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी अगर आप निकालोगे तो ये ऊपर वाला लाइन है ना, ये बी ऐसे है, ये बी इधर है और सी इधर गया, ऊपर का लाइन है, यानी ये लाइन रिप्रेजेंट करता है बी क्रॉस सी को, और बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में ए का कितना कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा। मतलब सिंपल, आप हमेशा याद रखो, किसी भी पैरेलल पाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए ए डॉट बी क्रॉस सी आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करेंगे, इस पे एक क्वेश्चन लेता हूं, पहले इसको नोट करो। मान लो वेक्टर का वैल्यू ऐसा दिया हुआ है, क्या वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, a इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, b दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस k, और c दिया हुआ है 3i माइनस j प्लस 2k। आपको इन तीनों वेक्टर से जो पैरेलल पाइप बन रहा है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालोगे वॉल्यूम, फॉर्मूला आपको यहाँ पे मालूम है, फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला है a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। तो इसको स्टेप वाइज करें क्या, पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले मैं निकालता हूं b क्रॉस c कितना होगा, ठीक है, b क्रॉस c कितना होगा, चलो पहले वो फाइंड करते हैं। तो b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर निकालने का अब अच्छा प्रैक्टिस आपका हो गया है। क्या लिखेंगे, i j k, b के लिए यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, -1 है, और यहाँ के लिए 3 है, -1 है और +2 है। कितना हो जाएगा ये, पहले i वाला टर्म बताओ, 2 इंटू 2 4, और 1 -1 कितना हो गया, +1 हो गया, यानी 4 -1। तो क्या लिखेंगे, 4 -1 i के। अब मैं थोड़ा फास्टली कर रहा हूं, आपका प्रैक्टिस हो गया है। माइनस जे वाले में क्या लिखते हैं, 1 इंटू 2, और ये क्या हो गया, 3 इंटू -1, मतलब 2 -3 मतलब 5, यानी हो गया 2 + 3, अभी लिखेंगे 5 इसको नेक्स्ट स्टेप में। जे
के वाले टर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, के वाले टर्म में ये 1 इंटू 1 इंटू -1 और -6 के, यानी ये कितना हो गया, दिस इज 3i -5j -7k। अब ये b क्रॉस c आ गया, तो देखो ये अब यहां निकल जाएगा। ए वेक्टर क्या था बच्चों, 2i -3j +4k, और डॉट किसके साथ करना है आपको, 3i -5j -7k। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आपको आता है, 2 इंटू 3 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 15 और -28। ये कितना आएगा, दिस इज एक्चुअली -7, तो वॉल्यूम नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो हम क्या लेंगे, हम इसका मॉड लेंगे। मॉड लेने का मतलब है कि ओनली हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए b क्रॉस c का, क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव तो होगा नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो गया, +7, जो भी यूनिट दिया हुआ है। मान लो अगर 7 यूनिट दिया हुआ है मीटर में, तो हम क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी वॉल्यूम लेंगे हम मॉड लेते हैं, अगर आंसर नेगेटिव में आ गया तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप। उसमें आपको ये कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, ट्रिपल डॉट और क्रॉस दोनों यूज करते हैं। ओके, अब इसी का एक और एग्जांपल है कि दो वेक्टर को प्लेनर कब होगा उसको चेक करते हैं। इसको नोट करो पहले। ओके, अब देखो चेक करते हैं 3 वेक्टर्स को प्लेनर है या नहीं। ठीक है, मान लो कोई भी 3 वेक्टर है, मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बनाया, ये ए वेक्टर है, दिस इज लेट सपोज बी वेक्टर, दिस इज लेट सपोज सी वेक्टर। अभी आपको दिख रहा है कि तीनों मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाया है, और व्हाइट बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, तो आपको लगता है कि ये को-प्लेनर होगा, ये आपको मालूम है। लेकिन अगर मान लो डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ओनली 3 वेक्टर्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड वेदर दे आर को-प्लेनर और नॉट, देन यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें डॉट भी होगा और क्रॉस भी होगा। पहले एक कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको कोई 3 वेक्टर निकालना है, ए बी सी ऐसे मान लो, अभी मान लो ये तीनों को प्लेनर मैंने लिया है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में बनाया है, आपको दिख रहा है कि ऑल 3 वेक्टर्स आर को प्लेनर वेक्टर्स। तो B क्रॉस C अगर आपने निकाला, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं आपको, है ना। अगर आपने B क्रॉस C निकाला, ये मान लो ये मैंने प्लेन लिया है एक्स वाई, मेरा जो व्हाइट बोर्ड है ये एक्स वाई प्लेन में है, तो B क्रॉस C अगर आप निकालोगे तो जाहिर है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग जेड एक्सिस। किधर होगा, अलोंग जेड एक्सिस। बात समझ में आ गई, क्योंकि B क्रॉस C जब आप करोगे, है ना, कैसे भी है, B क्रॉस C या तो हो सकता है अंदर जाए या बाहर आए, लेकिन B क्रॉस C का डायरेक्शन किधर हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ में आ गई बात, ओके। और अगर मान लो आपने इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला, जो अभी आपने B क्रॉस C किया है उसका निकाला A के साथ डॉट प्रोडक्ट, ध्यान से समझना। B क्रॉस C का डायरेक्शन किधर है, B क्रॉस C का डायरेक्शन है जेड एक्सिस की तरफ, और A का डायरेक्शन किधर है, A या तो x के अलोंग होगा या तो y के अलोंग होगा, एक्स वाई प्लेन में है। तो जाहिर है कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो है दैट इज अलोंग जेड एक्सिस, और ये A जो है वो एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन में और जेड में कितना एंगल होगा, 90 का एंगल होगा, क्योंकि ये जो जेड एक्सिस है ये एक्स वाई पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर यहाँ पे एंगल 90 है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। आपको मालूम है ना, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। यानी अगर A डॉट B प्लस C 0 है, तभी इन तीनों को हम बोल सकते हैं को प्लेनर वेक्टर्स। मतलब रूल क्या है बच्चों, इफ A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर आर को प्लेनर, अगर ये तीनों को प्लेनर वेक्टर्स हैं
तो आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब इन दोनों का पहले निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ए के साथ अगर 0 आता है देन ओनली 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अदरवाइज नॉट। ठीक है, समझ में आई बात। एग्जांपल लेता हूं, देखो। ठीक है, तो मान लो कि आपको ये 3 वेक्टर दिया हुआ है, a इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के, b इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 3 के, और c इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 5 के। और ये चेक करना है कि वेदर दिस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। तो आप क्या फाइंड करोगे, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब a डॉट ब्रैकेट में b क्रॉस c, ये क्या होना चाहिए, अगर ये 0 है तो कोप्लेनर होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, b क्रॉस c। b क्रॉस c के लिए फिर से वही तरीका अपनाओ, i कैप, j कैप, k कैप। इधर क्या है, 1 है, 2 है, माइनस 3 है, यहाँ पे 3 है, माइनस 4 है, 5 है। ठीक है, क्या लिखोगे, i के साथ क्या हो गया, 10 और ये 12, 10 माइनस 12 i कैप। j वाले के लिए क्या लिखोगे, 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 9 j कैप। और k के लिए क्या लिखेंगे, -4 माइनस 6 k कैप। कितना हो गया बच्चों, -2i माइनस 14j, इतना ही है ना, और -10k, यही तो है। ये b क्रॉस c निकल गया। अब आपको फाइंड करना है a डॉट b क्रॉस c। a वेक्टर क्या है, a वेक्टर है 2i माइनस j प्लस k, करेक्ट है। इन डॉट ये कौन सा आया, ये आया -2i माइनस 14j, और ये आपका आगे कितना है, -10k, -10k, करेक्ट है। कितना हो जाएगा ये, दिस इज डॉट प्रोडक्ट है तो सिंपल सा वैल्यू लिखेंगे, -4 और ये हो गया +14, और ये क्या हो गया बच्चों, -10 माइनस 14, ये 0 आ गया। दैट मीन्स -14 प्लस 0 आ गया ना, यानी दिस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। इन दैट वे यू कैन प्रूव दैट वेदर 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। समझ में आई बात। एक होमवर्क आपको देता हूं, देखो, आप बस मुझे बताओ कि वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट, है ना। i माइनस j प्लस 4 के, ये कर लो इसको, -i प्लस 2j प्लस 2 के, और c लिख लो 2i माइनस j प्लस 6 के। ये चेक करके मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कोप्लेनर है या नहीं। ठीक है, प्रोसेस वही होगा ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब बस इसमें 2-3 मैं लाइव क्लास लेके इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूं। तब तो अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करके प्रैक्टिस करके रखो। अब नेक्स्ट जो आएगा लेक्चर वो होगा लाइव क्लास ऑन वेक्टर प्रोडक्ट। उसके बाद 2 लेक्चर मैं लूंगा, उसमें कंप्लीट वेक्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।